कि हमने हर सूरत में इलेक्शन की तरफ जाना है। सदीक जान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस टाइम पीटीआई के सीनियर रहनुमा फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अभी इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें जो हैं वो गर्दिश में हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से और आपका मौक़िफ़ क्या है? देखें, ऐसी तो इतलात जो हैं वो आ रही हैं। अभी पीसीपी ऑफिस लाहौर के अंदर अभी रात के 2-2:30 बज रहे हैं और अभी एक गैर मामूली इजलास जो है वहाँ पे चल रहा है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो जो है वो खिचड़ी पकड़ रही है। तो लिहाजा इनको मुतनब्बा करना चाहते हैं कि इमरान खान हमारी जो है वो रेड लाइन है, इमरान खान की तरफ आने का जो है वो सोचना भी मत। और इस हवाले से हमारे कारकुनान अलर्ट हैं, पूरा पाकिस्तान अलर्ट है, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो फिर ये मामला इनसे संभाला नहीं जाएगा। सही। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से, उनके लीडर्स की जानिब से, कारकुनान की जानिब से बार बार कहा गया है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। उसके बावजूद कभी विफाक की सतह पर और अब सूबाई सतह पर ये खबरें जब गर्दिश कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये हुकूमत जो है ये किसी किस्म की बौखलाहट का शिकार है? देखें, ये तो 100% खौफजदा है और जिस किस्म की तैनातियां की गई हैं 25 मई वाले लोगों की लाहौर के अंदर, वो इसी वजह से की गई है कि ये किस्म के इनके मजमूम मकासद हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये इनको बताना चाहता हूँ कि ये किसी भूल के अंदर है और ये अंडर एस्टिमेट ना करें चीज़ों को, इससे जो है वो फिर हालात इनसे संभलेंगे। तब भी कुछ नहीं हुआ था, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबका वजीर आज़म है, 22 करोड़ अवाम के मकबूल तरीन लीडर हैं और इमरान खान के ऊपर तो कोई ऐसा मुकदमा भी नहीं है कि इमरान खान को जो है इमरान के ऊपर चोरी का, करप्शन का कोई मुकदमा ऐसा नहीं। लेकिन ये खौफजदा है और किसी की अगर जिद है कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार करना है, इमरान खान को जेल में डालना है, तो ये नहीं हो सकता कि फिर पाकिस्तान की आवाम आपको ये करने नहीं देगी। ये आपकी जिद जो है वो पूरी नहीं हो सकती और मुल्क पहले अदम इस्तेहकाम का शिकार है और ऐसे इकदाम से जो है वो आप मुल्क का फायदा नहीं करेंगे, मुल्क का नुकसान करेंगे। और यही वजह है कि हमने अपने कारकुनान को जो है ये अलर्ट जारी किया। अच्छा, और फारूक साहब ये भी बताते चलें कि जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब पर तो ऐसा कोई मुकदमा भी नहीं है, बगैर किसी मुकदमे के और बगैर किसी ठोस वजह के अगर हुकूमत की जानिब से बार बार इस किस्म का इकदाम किया जा रहा है या खबरें गर्दिश में हैं, तो क्या ये इमरान खान के ज़्यादा मशहूर होने की वजह से तो नहीं है? देखें, नहीं, इमरान खान साहब तो इस मुल्क की हकीकत है ना जी। आप ये देखें कि तमाम सर्वेज उठा के देख लें, आप अवामी राय को देख लें, हर जगह के ऊपर लोगों का ये इमरान खान के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि ये वहाँ से भागते जा रहे हैं इंतखाबात से भी। और ये इसी वजह से बौखलाहट के अंदर इस किस्म के इकदामात करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिसको इंशाल्लाह हम किसी सूरत भी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा फारूक साहब, ये भी बताइए, अगर हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जाती है इमरान खान की गिरफ्तारी की और खुदा ना खास्ता अगर वो ये कोशिश करते हैं और इसमें कामयाबी मिलती है, तो पीटीआई की जानिब से क्या लाहे अमल होगा इस हवाले से? देखें, अभी तो हमने आपको कहा कि हमारे पास ऐसी इतला को ऐसा काम करेंगे तो उसको हम नाकाम बनाएंगे, उसको कामयाब नहीं होने तो रेजिस्ट करें। ठीक है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा फारूक हमारे साथ मौजूद थे और वो अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वापस लौटते हैं सदीक जान की तरफ। तो सदीक जान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या मनाजिर हैं और ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं?